अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब खान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर है। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर पेयर के बाद कार्टीज़न प्रोडक्ट को, जो कि नहायत ज़रूरी है फंक्शन के लिए। फंक्शन को अक्सर हम टफ़ समझते हैं, लेकिन कोई टफ़ नहीं है। फंक्शन के लिए जो बुनियादी नॉलेज है वो ज़रूरी है, और उसके लिए जो बुनियादी नॉलेज है हमको ऑर्डर पेयर मालूम होना चाहिए। और इसके बाद क्या है, जो कार्टीजन प्रोडक्ट है वो मालूम होना चाहिए। कार्टीजन प्रोडक्ट के बाद जो बाइनरी रिलेशन है उसके मुतालिक हमें मालूमात होना चाहिए। तो चलो स्टार्ट लेते हैं कि कार्टीजन प्रोडक्ट है क्या चीज़, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो अब कार्टीजन प्रोडक्ट है क्या चीज़, क्या कहते हैं कि द कार्टीजन प्रोडक्ट जो है ऑफ टू सेट, ये दो सेटों के दरमियान होता है। कौन सा? सेट ए एंड सेट बी। इन्हें फर्स्ट और सेकंड सेट ए और बी के दरमियान जो प्रोडक्ट होता है एज दी ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, यानी जब हम दो सेटों को मल्टीप्लाई करते हैं उनके दरमियान ऑर्डर पेयर बनते हैं, यानी ए बी वेयर द फर्स्ट एलिमेंट, यानी इनके दरमियान जो पेयर बनते हैं उन पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होगा? एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ए, वो ए होगा। और वो जो ए है बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट, यानी उसी ए का ताल्लुक पहले सेट से होगा। इसी तरह जो दूसरा है एंड सेकेंड सेट बी, और जो दूसरा पेयर में जो दूसरा एलिमेंट है उसका ताल्लुक दूसरे सेट से होगा। और या हम ये भी कह सकते हैं शॉर्टकट कि ए बिलोंग्स टू ए, जो पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है उसका ताल्लुक सेट ए से होगा, और इसी तरह जो पेयर में जो सेकंड एलिमेंट है उसका ताल्लुक सेट बी से होगा। फॉर एग्जांपल हम इसको डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के तौर पर, ताकि कंसेप्ट और भी मज़ीद क्लियर हो जाए। क्या कहते हैं कि फॉर एग्जांपल सेट ए हमारे पास है कि 1 2 3, इसमें 3 एलिमेंट्स है। इसी तरह सेट बी में कितने एलिमेंट्स है? 2 है। एक बात ये भी नोट करें कि हमको कैसे पता लगेगा कि इनकी कार्टीजन प्रोडक्ट से कितने पेयर बनते हैं। अगर हम सेट ए को देखें, इसमें कितने एलिमेंट्स है? इसमें 3 एलिमेंट्स है। फॉर एग्जांपल यह हम लिख ले सेट ए को, सपोज करें कि ये क्या है? एम है, और एम में कितने एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है। इसी तरह जो दूसरा है इसको हम n सपोज करें, इसमें कितने एलिमेंट्स है? 2 एलिमेंट्स है। तो इनके दरमियान जो पेयर बनते हैं उसका फार्मूला क्या है कि m क्रॉस n, यानी इसका मतलब ये है कि 3/2 इससे बनते हैं 6, यानी इन दोनों के दरमियान कार्टीजन प्रोडक्ट से 6 पेयर बनेंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि यहाँ हम लिखेंगे कि a क्रॉस b। अब ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे क्रॉस, यानी a क्रॉस b इज इक्वल टू, यहाँ लिख ले क्रॉस, यहाँ लिख ले सेट a, उसमें क्या है ये 1 2 एंड 3। इसके बाद क्रॉस है दूसरा जो सेकंड सेट है वो लिख ले 2 एंड 5। अब इनके दरमियान कार्टीजन प्रोडक्ट को मालूम करना है। तो कार्टीजन प्रोडक्ट मालूम करने के लिए जो करली ब्रैकेट है वो लेके इसके बाद पेयर बनाएंगे हम। पेयर का तरीका ये है कि फर्स्ट सेट का फर्स्ट एलिमेंट होगा यानी 1, इसी तरह इसका दूसरा होगा 2, ये एक पेयर बन गया। इसी तरह जो दूसरा है 1 है वो लिख ली, इसके साथ जो दूसरा है 5 ये हो गया। इसी तरह यानी 1 के साथ ये ख़त्म हो गया। अब दूसरा एलिमेंट ले ले, वो हमारे पास क्या है? 2 है, उसके साथ लिख ले 2। इसी तरह जो दूसरा हमारे पास 2 है उसके साथ लिख ले 5, इसके साथ 2 के साथ भी ये पेयर बन गई। इसके साथ नेक्स्ट जो है 3 है वो लिख ले कि हमारे पास क्या है? 3 है, और ये भी क्या है? 2। इसी तरह 3 है, 3 के साथ क्या है? 5।
और ये पेयर हमारे पास कंप्लीट हो गए। तो इसी को कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कितने पेयर है गिन ले, 1 2 3 4 5 6। पहले से हमको मालूम था कि इसमें कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। तो इसी को कहते हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें जो हमने डिस्कस किया था कि अगर इसमें एक पेयर हमारे पास है, जो भी पेयर हम ले ले, क्या कहते हैं कि उसी पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट होगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो बिलोंग्स टू सेकंड क्या होगा, सेट होगा। हम देखेंगे कि 1 जो है अब किस सेट में है, 1 जो है वो फर्स्ट सेट में है। इसी तरह ए में है, फर्स्ट सेट ए है तो 1 बिलोंग्स टू ए। इसी का जो दूसरा है 2, वो क्या है, 2 बिलोंग्स टू बी। यानी 2 का ताल्लुक, यानी सेकंड एलिमेंट का जो ताल्लुक है वो सेकंड सेट से है। इसी तरह इनमें से कोई और, फॉर एग्जांपल हमने इसी पेयर को लेना है, तो इसी पेयर में हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट 3 है, 3 बिलोंग्स टू क्या है, फर्स्ट सेट है। इसी तरह 2 जो है, 2 बिलोंग्स टू क्या है, ये सेकंड सेट है। इसलिए क्या है, ये जो प्रॉपर्टीज़ है किस चीज़ के, कार्टेशियन प्रोडक्ट के। तो एक बात इसमें जो निहायत ज़रूरी है वो ये है कि हमें ये नोट करना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो A क्रॉस B जो है वो नॉट एज इक्वल टू B क्रॉस A, यानी ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। इस सूरत में बराबर होंगे अगर उनके दरमियान जो एलिमेंट्स है वो सिर्फ बराबर हो, तब बराबर होंगे, वरना ये बराबर नहीं हो सकते। तो ये तो था कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको आज हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, खुदा हाफिज़।